नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल इन वन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन जो है वो फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं और ये जो है क्लास ये एक्सरसाइज 5.2 पे बेस है, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं इसकी पीछे वाली क्लास में। और अभी हम जो है 7 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप एक बार फॉर्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव क्या होता है एक्स की पावर एन का, तो क्या बताएंगे आप कि सर पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव बताइए साइन एक्स का, रिवीजन देखो बहुत जरूरी होती है और मेरी क्लास की खास बात रहेगी हर क्लास में रिवीजन होगी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और इसी टाइप से अगर मैं बोल दूं आपको कि मुझे कोस का डेरिवेटिव बताइए, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों? माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक है। अब आगे चीजें साथ साथ में और रिवीजन करते जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर टाइप हर जगह मैं आपको क्या करूंगा, रिवीजन करवाऊंगा। जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ इस चीज के लिए इतनी रिवीजन की जरूरत है, तो वो मैं पॉइंट साथ में बता दूंगा। तो फर्स्ट जो है इसको y के बराबर मान लीजिए, 2√cot x², ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको मुझे रूट एक्स का बता देना चाहिए डेरिवेटिव। तो जैसा कि आपको पता ही होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव दो तरीके से अपन निकालते हैं। एक तो ये करते हैं कि पावर अपन पहले क्या करते हैं, 1/2 करते हैं। ठीक बात है। फिर अपन फॉर्मूला लगाते हैं कि पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। पावर एक कम होगी तो क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। फिर -1/2 को अपन नीचे लाएंगे तो वो +1/2 हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, उसको रूट लिख देंगे। तो यार अगर इतना करना चाहते हो, उससे अच्छा तो ये थोड़ी करना है। उससे अच्छा डायरेक्ट याद रखो क्या, कि अगर रूट एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, रूट एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो सीधी बात है 1/2 रूट एक्स होता है। डायरेक्ट सीधा यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये 2 है, इस 2 को तो आपको छेड़ना नहीं। पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट करना है। 2 तो ऐसे ही रहेगा। ये रूट है, कोट को भूल जाओ कोट को भूल जाओ। ऐसा मानो कि रूट एक्स है, तो रूट का क्या होगा सर? 1/2 रूट एक्स होता है। अब एक्स थोड़ी लिखना है, एक्स की जगह तो कुछ और है, तो वही लिखो कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, इनटू में जो भी अंदर होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता पावर आगे आ गई, तो यहाँ तो dx/dx हो गया, जो 1 हो गया तो इसने लिखा नहीं। लेकिन यहाँ तो वो x नहीं है ना, यहाँ तो कोट एक्स स्क्वायर है, तो हमें कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ओके। तो अब देखो जी, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है। तो अब बचा क्या? 1/√cot एक्स स्क्वायर, ये तो है ही है। अब मुझे बताओ, इसको भूल जाओ, ये तो हो चुका है। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। अगर आपको डेरिवेटिव करना है किसका? कोट का, कोट एक्स का, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता है दोस्तों? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिख दो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ एक्स था तो साथ में dx/dx पढ़ा था, लेकिन उसको अपन ने लिखा नहीं, 1 आता है। लेकिन यहाँ वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमको इनटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। ठीक बात है। आगे ये चीज ऐसी रहेगी क्योंकि इसका हो चुका है, तो कोट एक्स स्क्वायर। अब ये चीज माइनस है तो माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कर सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर को लिखो। और अब ये इसको भूल जाओ क्योंकि इधर काम हो चुका है। इसकी वैल्यू क्या होगी? पावर 2 है, पावर आगे और एक पावर कम, बस यही आपका आंसर है। फिनिश। हो सकता है कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये जो कोसिकेंट है इसको नीचे ला के साइन बना ले और थोड़ा सा और आगे करे इसको एक्सप्लेन, तो ये जो है आपको पता ही होगा। चलो यहाँ पे थोड़ी सी आपको रिवीजन देते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे, एक स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। आपको पता होगा कि साइन एक्स जो होता है वो अगर उल्टा करें उसको, तो वो कोसिकेंट एक्स के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम कोस एक्स की बात करें, तो कोस एक्स का उल्टा अगर हम करते हैं तो वो सेक थीटा या सेक एक्स के बराबर होता है। सेम में अगर हम टेन की बात करें, तो टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा होता है। थीटा लिए मैंने यहाँ, तो मैं यहाँ भी थीटा लूंगा। ठीक है। और दूसरी बात कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे अगर मैं सारे क्वाड्रेंट की बात करूं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमारा गोल क्या है क्लासों का? गोल है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम धीरे धीरे एडवांस पे जाएं। तो जब भी आप एडवांस पे जाएंगे क्वाड्रेंट का, तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। फॉर्मूला एक याद करते हैं आप, जैसे ऐड शुगर टू कॉफी। तो इससे अपन याद रख लेते हैं कि कौन किससे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ए का मतलब ऑल, तो यहाँ सारे पॉजिटिव।
एस का मतलब साइन और साइन का बाई कोसिकेंट यहाँ पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, और सी का मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सीकेंट, तो ये यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, सही है। ओके, उसके बाद में वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर हम इसका उल्टा करना चाहेंगे तो ये नीचे आके साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो आप इसको आगे अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी अगर यहीं छोड़ दें तो आप छोड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि डिफरेंशिएट करें फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लगाया अपन ने, अंदर क्या है कोस अंडर रूट एक्स। अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ इसको भूल जाओ, इसको सिर्फ एक सिंगल एंटिटी कंसीडर करो, ये कोस थीटा है। तो डेरिवेटिव क्या होता है कोस का, अगर मैं यहाँ पे कोस एक्स लिखता तो डेरिवेटिव क्या होता है कोस का, सर साइन एक्स होता है। ठीक बात है। अब इसके साथ में dx बाई डी एक्स होता है, वो मैं लिखता नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम इसको लिखना पसंद नहीं करते। लेकिन यार इस 1 की जगह मान लो इस x की जगह कुछ और हो, लाइक 4x हो, तो नहीं होगी ना वैल्यू, फिर तो डी वाई डी एक्स करेंगे अगर हम 4x का, तो वो तो 4 आएगा, वो तो मैटर करेगा ना। तो इस सिचुएशन में हमें इसका डेरिवेटिव यहाँ पे शो करना होता है। तो जैसा कि आपने बताया कोस का क्या होता है, साइन होता है, एंगल तो सेम ही रहेगा, एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक बात है सर। उसके बाद में डेरिवेटिव लिखना होता है किसका, अंडर रूट एक्स का। अभी अभी बताया है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है हमेशा, और ये एक्स होता है ना, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं लेकिन लिखते नहीं है, क्योंकि एक्स के केस में ये 1 होता है। लेकिन जब यहाँ पे कुछ फंक्शन ही और आ जाए, लाइक 2x आ गया, कोई साइन एक्स आ गया, कोई 10x आ गया, कोई 8x स्क्वायर आ गया, तो फर्क हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसमें नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ कुछ ऐसा होगा तो फिर डेरिवेटिव करना पड़ता है। सही बात है सर। तो अब यहाँ पे क्या आया, साइन रूट एक्स, अब इसका क्या बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, और अगर मैं यहाँ पे dx बाई डी एक्स करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब अगर आप कोई बुक में देख रहे होंगे ना तो वहां बहुत लंबा किया होगा, तो उसका रीजन यही है, ये जो डायरेक्ट मेथड है और वो जो है ना पुटिंग वाला मेथड है। अगर आपको पुटिंग वाला मेथड करना है तो मेरे को वीडियो के कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा कि सर पुटिंग वाला भी करा दो, तो मैं पूरी एक्सरसाइज पुटिंग वाले मेथड से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो है ये एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है जिसमें आंसर आपका फटाफट आता है, और ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, ये एक राइट मेथड है। सही करने का तरीका यही होता है, वो पुटिंग वाला वो बिल्कुल बेसिक मेथड है। इज दैट ओके? ठीक है, अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। अभी सॉलिड क्वेश्चन आ गए, ये मस्त क्वेश्चन है और सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मजा आएगा इनको करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्या कह रहा है कि प्रूफ करो, क्या प्रूफ करें कि जो गिवन फंक्शन है f जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, mod x माइनस 1 x बिलोंग टू r। r का मतलब समझते हो ना, रियल नंबर का सेट। r क्या है दोस्तों, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट नहीं है, ये किस पे नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएट ये नहीं है। किस पे डिफरेंशिएट नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, अभी चेक करेंगे क्यों नहीं है, क्या नहीं है, क्या बात, क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो आपको याद होगा, आप पीछे डेरिवेटिव करके आए थे, है ना, 5.1 में। तो अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ 1 लूँ, अगर x इज इक्वल टू मैं यहाँ 1 लूँ, तो इसे थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे अगर मैं बात करूंगा तो कुछ चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिफरेंशिएट हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या दिखाना पड़ेगा, सर वो तो बराबर दिखाना पड़ेगा। सही बात है, बराबर दिखाना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले वो जरूरी है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो कॉपी में नोट कीजिए, लेफ्ट में लिमिट क्या होती है, सर थोड़ा सा नेगेटिव रखते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक देखो, अगर आप कोई भी x इज इक्वल टू सी पॉइंट लेते हैं, तो अगर हम इधर बात करेंगे तो वो क्या होगा एक्चुअली में, c माइनस एच होगा ना, h जो लिमिट लगा रहे हैं। इधर अगर मैं बात करूं तो यहाँ एफ ऑफ सी होगा, इधर क्या होगा c प्लस एच होगा ना, वो h क्या है, वो एक माइनर सा थोड़ा सा बड़ा नंबर है। ठीक है ना, तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा तो यही होगा ना। तो एफ ऑफ सी में से छोटे वाला कम करते हैं, छोटे वाला क्या है, c माइनस एच है, और डिवाइड में क्या आता है, h आता है। डिवाइड में क्या आता है, h आता है। मुझे बता दो एक बार, समझ आया कि नहीं आया, सर थोड़ा सा एक बार फिर से बता दो, कंफ्यूजन हो रही है। देखो राइट वाला बताऊंगा समझ आएगा। राइट में क्या करते हैं, सर लिमिट ही लगाते हैं और क्या करेंगे, और यहाँ पे 0 पॉजिटिव लेंगे राइट के अंदर, क्योंकि इधर से अप्रोच होगी। अब इसमें बड़ा कौन है, देखो बड़ा तो डेफिनेटली ये होगा ना, तो इसको पहले लिखना है, और उसमें से छोटा घटाना है। छोटा क्या है, एफ ऑफ सी है, और नीचे क्या आएगा सर, एच आ जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी, ये दोनों जो है ना,
ये अब इक्वल दिखाने हैं, और ये अगर इक्वल नहीं आए ना तो समझ जाना गिवन फंक्शन जो है वो अपना डिफरेंशिएबल नहीं है। इज दैट ओके? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो मोड एक्स माइनस वन है। कितनी है? मोड एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता देना कि एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि अपने को पता है आप लिमिट वाला करके आए थे, आप एक लेट करते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर। आपा ने क्या कर लिया, सी कोई भी रियल नंबर मान लिया इन डोमेन, डोमेन के अंदर से लेट करते हैं ना, भूल तो नहीं गए 5.1 को, पक्का याद है ना? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आप निकालना चाहते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले, क्योंकि वही निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और वो भी किस पे, अब चेक किस पे करना है, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। किस पे करना है? 1 पे चेक करना है। अब ये c जो माना था ना, वैसे एक्चुअली में इसका कोई रोल नहीं है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि हमें बात किस पे करनी है, 1 पे करनी है। किस पे बात करनी है? 1 पे बात करनी है। ठीक बात है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ LH, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट लगाऊंगा, h टेंड टू 1 नेगेटिव लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1 नेगेटिव नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि h तो हमेशा 0 ही होता है। अब यहाँ पे 1 पे अगर बात करोगे तो यहाँ क्या होगा, f1 होगा। यहाँ क्या होगा, 1 माइनस एच होगा, और यहाँ क्या होगा, 1 प्लस एच होगा। तो अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे तो बड़ा कौन है, f1, छोटा कौन है, 1 माइनस एच, डिवाइड में क्या आएगा सर, h आएगा। एक बार बता दो समझ आया कि नहीं आया? मैं साथ साथ में ये भी बताते चल रहा हूँ कि चीजों को याद कैसे रखना है, कब पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। लगाइए। अब fx की वैल्यू ये है तो f1 है, यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर दो। अब तो वैल्यू ही पुट करनी है, वैल्यू पुट करो f1 तो क्या आएगा, मोड 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 माइनस एच किसकी जगह रखना है, जहां x है, तो 1 माइनस एच माइनस 1 आ गया, डिवाइड में क्या है, h है। सही बात है सर, सही कह रहे हो। लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, ये क्या बन गया 0, ये कट गया, ऊपर क्या आया मोड h, नीचे क्या है h है। मोड h क्या मिलेगा, h ही मिलेगा। मोड h पता है ना, मोड मोड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई भी x है तो वो दो तरीके से ओपन होता है। पहली बात तो ये हमेशा वैल्यू कैसी देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है ये, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जब मैं आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो मैं इन चीजों का यूज करूंगा, तब वहां मत कहना मेरे को कि सर मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी ज्ञान दे रहा हूँ ना वो अच्छा समेट के रख लो, कॉपी पे लिख लिया करो। और ये चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आफ्टर 12th क्लास के सिलेबस के बाद मैं आपको बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट की है ना, ये चैनल स्टार्ट किया है, ये बेसिक टू लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा धीरे धीरे। पहले लो लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर थोड़ा सा ही थोड़ा सा ही थोड़ा सा ही, और जो ज्ञान चाहिए उसके लिए, जैसे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव में क्या चेक करते हैं क्या नहीं करते, ये इसीलिए मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ ताकि जब उस लेवल पे पहुंचे ना तो दिमाग एक अलग ही लेवल पे होगा। तो ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन ये ओपन कैसे होता है, ये माइनस एक्स होता है कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, और x कब होता है, जब x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। और इसको बोलते क्या है वैसे, मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन है। ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ दिमाग में छप गया होगा। तो ये ऊपर क्या आएगा, h आएगा, नीचे क्या है, h है, h से h कट गया क्योंकि ये मॉडुलस है तो ये h देगा पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, यहाँ से -1 मिलेगा। तो कहना है इसे कि जो हमें डेरिवेटिव मिला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो हमें क्या मिला है सर, वो हमें मिल गया क्या, -1। ठीक बात है। अब चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे। ठीक है, क्योंकि हमें अगर इसको डेरिवेटिव दिखाना था तो हमें दिखाना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दोस्तों वो किसके बराबर हो, वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। तो इसके अंदर भी अब इसमें फर्क क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो आप 0 के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हैं। अब आपने देखा था, अब सर ये फॉर्मूला याद नहीं होता, बड़ी परेशानी होती है। रुक जाओ, मैं ये फॉर्मूला तो बताऊंगा याद करने का। यहाँ f1 है और इधर कहीं आगे 1 प्लस एच है, बड़ा कौन है, 1 प्लस एच है। तो अब की बार पहले किसको लिखना है, 1 प्लस एच को लिखना है, माइनस किसको करना है, छोटे वाले को करना है। नीचे क्या रहेगा सर, नीचे तो फिर एच आएगा, इतना तो हमको भी याद रह जाता है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी सर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x माइनस 1। वेरी गुड, तो यहाँ पुट करो। यार तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो, पुट करना जरा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच, और माइनस में 1 है, माइनस में 1 माइनस 1, नीचे क्या आएगा h आएगा, नीचे क्या आएगा h आएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये 1 से 1 कट गया सर, बिल्कुल। ये क्या बन गया, 0 बन गया। तो आया क्या सर, आ गया लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। यहाँ क्या बचा, मॉड h, नीचे क्या है
एच है, मोड एच की वैल्यू क्या होगी, एच ही होगी। कितनी होगी, एच ही होगी। नीचे भी एच है, कट गया, लिमिट क्या मिल गई, 1 मिल गई। ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं आया किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। दिस इंप्लाइज एफ इज कलर चेंज नॉट डिफरेंशिएबल। किस पे चेक किया था बताना जरा, चेक करता हूँ याद है कि नहीं है। हाँ, एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब फंक्शन हमारा क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। अब क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए। होता कब, जब बराबर आ जाते, जब बराबर आ जाते। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से पूरा समझ आ गया होगा। बड़ा ही प्यारा सा मस्त सा क्वेश्चन था 9 नंबर। इसका ही भाई जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चीजें एडवांस में दी रखी है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे दो पे पूछ रहे हैं, एक एक्स इज इक्वल टू 1 और एक एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये कह रहा है कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक चीज देख पा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल पे भी हमको काम आएंगे, क्योंकि मैं वहां जाके पूछूंगा ये क्या है। ये जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, शायद ये पहले भी आ चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं ना, वो कमेंट करके बताएंगे कि जी सर ये पहले आ चुका है, और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नाम से पता चल रहा है ये हमेशा क्या देता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है। क्या देता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही देता है, लेकिन इस एक्स से लेस देन। क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, इस एक्स से लेस देन की ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, या इसके इक्वल भी हो सकता है। मैं कह सकता हूं लेस देन और इक्वल। बड़ा नहीं लेना, बड़ा नहीं लेना। सर मजा नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आई चीजें। सुनो, अगर मैंने लिखा 2.1, ये वो एक्स है, इससे लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, सर 2 होगा। तो क्या 2.1 से लेस देन नहीं है, अरे सर ये तो एकदम बढ़िया कह रहे हो, बिल्कुल लेस देन है। अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो इससे लेस देन, अब मेरे को यही लेना पड़ेगा ना, मैं इस 1 के पास थोड़ी चला जाऊंगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो क्या 2 2 के बराबर नहीं है, सर बिल्कुल है। तो क्या मैंने गलत लिखा है कि लेस देन और इक्वल। यहाँ पे अगर 2.9 लिखा होता तो इससे लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, क्या ये 2.9 से लेस देन नहीं है, सर बिल्कुल है। मजा आया। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, पहले तो मैं उस क्वेश्चन में जो दिया होता है ना उसको अच्छे से निपटा देते हैं, ठीक है। और ये ना कल को काम आएगा, ऐसे ही मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा। जब आप एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहां ऐसा फंक्शन आ जाएगा, तो मैं वहां पूछूंगा कि ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये कैसे ओपन होता है, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना। तो फिट करते जाओ माइंड के अंदर। एक बार आप इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं इन चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा बोर्ड खाली कर लेते हैं, ये चीज पड़ी रहेगी। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ना, तो हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल वगैरह भी बना दूं, ताकि जो भी डेली क्लास के नोट्स वगैरह होते हैं वहाँ मैं आपके लिए शेयर कर पाऊँ। तो मैं धीरे धीरे अभी चीज़ें बहुत सारी सोच रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम की भी कमी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमें कैसा दिया हुआ है, फंक्शन तो हमको ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, राइट, एक्स, ठीक बात है सर। और ये भी बोला हुआ है कि ये किसके लिए, सिर्फ एक्स इसके बीच में लाई करना चाहिए, एक्स बीच में लाई करना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से सोचो और ध्यान से देखो। सर क्या देखें ध्यान से, सबसे पहले इसने किस पे चेक करने के लिए बोला हुआ है, 1 पे बोला हुआ है। तो अगर आप 1 पे चेक करना चाहते हैं तो अपना काम क्या रहेगा, सर वही काम वापिस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर वही बात यार, सेम चीज वापिस आ गई। क्या, सर रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, क्या कर दिया मैंने। हाँ, तो बैक स्लाइड पे रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या, कि अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करो तो आपको पता है कि अगर 1 पे कर रहे हो तो अगर 1 ऐड करते हो तो बड़ा है, और 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो छोटा है। तो अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो लिमिट लगेगी। अब लेफ्ट है तो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, बड़े में से छोटा कम होता है, तो 1 में से क्या कम होगा, 1 माइनस एच कम होगा, और नीचे यहाँ पे क्या लिखूंगा, एच लिखूंगा। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो लिमिट एच टेंड टू 0 पॉजिटिव रखूंगा। बड़ा कौन है, अब की बार 1 प्लस एच है, छोटा क्या है, एफ ऑफ 1 है। डिवाइड में क्या करूंगा, एच करूंगा। दोनों चीज समझ आ गई होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1,
हम चाहते हैं कि आप x इज इक्वल टू 1 पे करें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेन टू क्या रहेगा, जीरो नेगेटिव ही रहेगा। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा तो वही ना एक बार की 1 माइनस में 1 माइनस h, ठीक है, और डिवाइड में h। ये जो h होता है ना ये वेरी स्मॉल नंबर होता है, वेरी स्मॉल नंबर, बहुत ही छोटा सा नंबर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसीलिए इसको जीरो को टेंड कराते हैं। यानी पहले अपन ने छोटा सा नंबर रखा और फिर इसको जीरो की तरफ अप्रोच करवा दिया। तो अब देख लो इसमें जो फंक्शन है वो वहां वैल्यू रख दो बस, और क्या करना है, जीरो नेगेटिव एफ ओ वन यहाँ रखेंगे तो मॉड ये 1 आएगा, और यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस एच आएगा। कितना आएगा, 1 माइनस एच आएगा। और नीचे क्या लिखूं सर, एच लिख दो, लिख दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसीलिए मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है आगे चीज यूज होने वाली है। तो h तो जीरो टेंड करवा दिया h को, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। जरा यहाँ आना, मैंने क्या बोला, h जो है वो वेरी स्मॉल नंबर है, तो लाइक मान लो 0.2 है। आप क्या कर रहे हो, 1 में से 0.2 कर रहे हो, तो कहना इसे कि ये जो है इतना करने के बाद ये 0.8 बचेगा, और 0.8 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो होता है। क्या मेरी बात समझ आई? और जो मैंने यहाँ डेफिनेशन बताई थी उसको रिलेट कर पाए, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। और नीचे क्या लिखूं, h, ठीक बात है। तो ये 1/h आ गया, यहाँ से ये क्या आ गया, h लगाया था ना लिमिट, 1 मिनट, नेगेटिव 1/h आ गया। h को जीरो टेंड कराओगे मेरे भाई 1/0 बन जाएगा, जो कि होता है इन्फिनिटी, जो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक बात है। तो ये अपना क्या निकला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला है। क्या निकला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आज ये राइट हैंड डेरिवेटिव पे, आर एच राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या खास बात होती है, एच के ऊपर जीरो पॉजिटिव, बड़ा कौन होता है, एफ वन प्लस एच, और माइनस में एफ ऑफ वन, और नीचे यहाँ पे क्या लिखूं, एच, ठीक बात है। जरा एफ वन प्लस एच की वैल्यू डालो यहाँ पे, तो लिमिट एच टेन टू जीरो पॉजिटिव ग्रेटेस्ट था ना, तो 1 प्लस एच होगा, क्या होगा, 1 प्लस एच, माइनस में एफ वन मतलब 1, और यहाँ नीचे क्या लिखूं, एच, ठीक बात है। अब बताओ, मैंने बोला एच क्या है, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, तो मान लो कि एच की वैल्यू 0.3 है, तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 प्लस 0.3 किया तो वैल्यू क्या मिली, 1.3 मिली। 1.3 से लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आई, ऊपर वाले की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, एक मिनट होगा, लिमिट एच टेन टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ की वैल्यू आई है 1, और यहाँ की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि ये भी 1 ही निकलेगा, क्योंकि छोटा मोटा तो है ही नहीं कुछ। नीचे क्या है, h है। 1 माइनस 1 कितना होता है, बता दो यार, बता दिया करो, जीरो होता है। और 0/h क्या होगा, जीरो होगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस इंप्लाइज, रीजन बताओ क्या लिखूं, f इज नॉट डिफरेंशिएट एट x इज इक्वल टू 1। दोनों बराबर नहीं आए, दोनों बराबर नहीं आए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएटर नहीं है, ठीक बात है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसने पूछा था 2 पे चेक करना, एट x इज इक्वल टू 2 पे सेम ही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट की अगर बात करेंगे तो जीरो नेगेटिव रहेगा। अब देखो आप कर रहे हो x इज इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ f ऑफ 2 होगा, आगे 2 प्लस एच होगा, और पीछे 2 माइनस एच होगा। तो लेफ्ट की अगर बात कर रहे हो तो बड़ा कौन है, f2 है, तो 2 में से क्या कम करेंगे, 2 माइनस एच कम करेंगे, नीचे क्या आएगा, h आएगा। फटाफट इसमें वैल्यू रख दो, लिमिट जीरो नेगेटिव एफ ऑफ 2 मतलब यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट में रख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस एच आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो 2 में से मान लो h बहुत ही छोटा नंबर है 0.2, 2 में से जब 0.2 कम करोगे आपको मिलेगा 1.8, और 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1 इससे छोटा हो वो 1 होता है। यहाँ 2 आएगा, तो क्या मिला, लिमिट जीरो नेगेटिव, और इसको मैं 2 लिख देता हूँ, 2 माइनस 1 डिवाइड में h, तो ये ऊपर क्या आ गया 1, और नीचे क्या आ गया h, और जब लिमिट लगाई तो आंसर क्या मिला, इन्फिनिटी। आंसर क्या मिला, इन्फिनिटी, ठीक बात है, क्या बोलते हो, सही बात है ना।
अब आर एच डी और कर लो। आर एच डी के अंदर क्या होगा, लिमिट पॉजिटिव में दिखेगी, मतलब h के ऊपर 0 पॉजिटिव। बड़ा कौन है, 2 प्लस एच है, तो बड़े में से छोटा घटेगा मतलब 2 घटेगा, और नीचे क्या आएगा, h आएगा। ठीक बात है। अब फंक्शन में वैल्यू पुट करके इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दो सारी। 2 प्लस एच मतलब 2 प्लस एच ही होगा, माइनस में एफ ऑफ 2 है तो एफ ऑफ 2 रहेगा, ग्रेटेस्ट में 2 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, h आएगा। ठीक है, 2 प्लस एच वही चीज सेम टू सेम। मान लो h की वैल्यू 0.2 है, 2.2 है, अगर इसका ग्रेटेस्ट निकालो इससे लेस देन तो क्या होता है, 2 होता है। तो कहना इससे कि ऊपर 2 माइनस 2 आएगा, 0 पॉजिटिव, ऊपर क्या आएगा 2, माइनस में उसका भी 2, और नीचे क्या है, h है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, लिमिट h टेन टू 0 पॉजिटिव 0/h मिला, और ये क्या होता है, 0 होता है। तो ये फिर से क्या हो गया, फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर ऐसी बात है तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो ये थे आपके 9 और 10 क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आप बोर्ड की बात करो तो बोर्ड के लेवल से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको बोल सकते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है, और वो भी 4 मार्क्स में। कितने में, 4 मार्क्स में आने की संभावना है। तो आप इन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट लगा है आपको तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। तो अभी हम क्लास को रखते हैं, अब आप मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, पढ़ के मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।